अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी ये संडे व्लॉग है और ना मैं माज़रत चाहूँगी आपसे, मैं काफ़ी लेट हो गई क्योंकि कुछ होता है, इंसान कुछ मसरूफ़ हो जाता है तो इस वजह से। तो मैंने कहा चले मैं बता देती हूँ, क्योंकि आज आपको यहाँ पर बच्चे भी दिखाई देंगे तो मैंने कहा सोचा बता दूँ कि ये संडे व्लॉग है। तो ये यहाँ पर यूँ बच्चे हैं घर में। तो यहाँ पर ना मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि मुझे यहाँ की ना ये मुझे मैट्रेस कह रही हूँ, मुझे बेडशीट बिल्कुल चेंज नहीं करना। आप सोच रहे होंगे शायद मैं उनको बेडशीट चेंज करना है, तो मुझे बेडशीट चेंज नहीं करना थी, मुझे मैट्रेस को मतलब चेंज करना है। चेंज क्या करना है, मतलब उसकी जो जगह है उसको चेंज करना है। जो राइट का है वो लेफ़्ट में ले जाऊँगी, जो लेफ़्ट का है वो उसको राइट में ले आऊँगी। और मैं ना ये करती रहती हूँ टाइम टू टाइम, मैं इस तरीके से ना मैट्रेस को घुमा घुमा कर बिछाती रहती हूँ। तो अब आप लोग बताना ये आदत सही है मेरी या गलत है। अच्छा, साथ के साथ मैंने सोचा कि बेडशीट भी ठीक कर लेती हूँ। और यहाँ पर ना आप आवाज़ सुनिए, यहाँ पे इतनी अच्छी परिंदों की आवाज़ आ रही है, परिंदे इतने अच्छे बोल रहे थे। और साथ साथ मेरे मियाँ साहब जो थे ना वो पीछे गुनगुना रहे थे। अब पता नहीं आपको उनके गुनगुनाने की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन परिंदों की तो खैर आपको आवाज़ आ ही गई होगी। बड़े प्यारे परिंदे लग रहे थे इस टाइम। और मुझे ना ये उस रूम में सुनाई थी तो मैंने कहा चले जाकर मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ थोड़ा बहुत परिंदों की आवाज़। और देखिए यहाँ पर मैं चूल्हे पर चढ़ा चढ़ा के चली गई थी कुकर। इसमें क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले यहाँ की साफ़ सफाई कर लेते हैं इस वाले बेडरूम की। तो जब मैंने ये मैट्रेस हटाया तो ज़ाहिर है मैट्रेस के नीचे जो ये पिलाई होती है यहाँ पर भी डस्ट हो ही जाती है। तो मैंने कहा जब इसको मैंने करा है तो इसकी डीपली सफाई भी कर लेती हूँ। तो मैंने खूब जो इसका सरहाना होता है बेड का, तो उसको भी उसकी भी साफ़ सफाई करी। और ये जो पिलाई होती है इसके अंदर भी काफ़ी डस्ट हो जाती है, तो मैंने एक कपड़ा ले आई थी, उससे मैंने अच्छे से इसको ना इसकी डस्टिंग कर दी थी। और मेरे साथ साथ ना आजकल नए नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, तो जो जो नए नए जुड़ा, खैर पुरानों का तो क्या ही कहना, वो तो खैर ओल्ड इज़ गोल्ड होता है। लेकिन जो नए जुड़ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि वो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं और मेरी व्लॉग्स को पसंद कर रहे हैं। जो भी आता है तारीफ़ ही करता है, तो बहुत बहुत आप लोगों को बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। बस आप लोग दुआ करिए मेरे लिए कि अल्लाह पाक मुझे खूब सारी कामयाबी दे। और देखिए मैंने बेडशीट को बहुत अच्छे से बिल्कुल टक कर दिया है। बेडशीट बिल्कुल चेंज नहीं करी बिल्कुल। बीमार की इयादत को जाना बहुत 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 ही सवाब का काम है। इसलिए आप भी अगर किसी का सुना करें कि तबीयत ख़राब है, बीमार है, तो उसकी ज़रूर से इयादत को जाया करें। और जुम्मे के दिन तो कहते हैं बहुत ही अफ़ज़ल है और वज़ू के साथ जाना चाहिए जब जाएँ तो, किसी को इयादत करने के लिए जाएँ तो। तो मैं भी रात हम लोग मैं मेरे हस्बैंड और बच्चे हम सब गए थे। तो वहाँ से आने के बाद ना कपड़े ऐसे ही बस जब से कहीं से आते हैं तो ऐसे ही उतार कर मतलब फैला दिए जाते हैं कि दूसरे दिन सुबह को कर लेंगे। तो वो मैंने अपने कपड़े करे, फ़ोल्ड करे, और साथ साथ ये धुले हुए कपड़े भी पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चलें अब घर की जो समेटा समाटी कर रही हूँ तो इसके साथ साथ कपड़ों को भी फ़ोल्ड करके रख ही देती हूँ। जो रात पहन कर गए थे वो भी, और ये तो रोज़मर्रा के पहनने के कपड़े होते ही हैं, ये तो इनका तो रोज़ ही वॉशिंग मशीन लगना है, रोज़ ही धुलना है, रोज़ ही तय होना है। तो मैंने कहा इनको भी तय करके अपनी अपनी जगह पर रख देती हूँ। तो घर जो है ना एकदम से साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। अगर सिमट भी जाता है ना घर, अगर झाड़ू भी नहीं लगे, पोछा भी नहीं लगे, और घर को समेट लो तो एक अच्छी सी वो आती है, वाइब्स आती है, एक अच्छा सा दिल को सुकून मिलता है, नीट क्लीन हो जाता है। बस अल्लाह पाक ऐसे ही हम लोगों के दिलों को साफ़ सुथरा कर दे, जैसे हम अपने घरों को साफ़ सुथरा करते हैं, अल्लाह पाक हमारे दिलों को भी ऐसा कर दे कि बिल्कुल अंदर से साफ़ सुथरे हो जाए। कोई कीना बुग़्ज़, कोई जो हसदी हम एक दूसरे के लिए रखते हैं, मतलब ऊपर से तो हम मिल रहे हैं अच्छे अच्छा बन के, और अंदर हम लोगों के इतना मतलब जलन हसद बुग़्ज़ रहता है। तो अल्लाह पाक नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिले तो साफ़ दिल से मिले, नहीं तो नहीं मिले। क्यों, आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में। तो यहाँ पर ना मैंने आलू बॉईल करे थे। आलू भी के 2-3 पर्पज़ से मैंने बॉईल करे थे, क्योंकि कल को मंडे है, बच्चों को स्कूल जाना है, तो बच्चों को स्कूल में लंच के लिए भी देना था। तो मैंने कहा आलू के पराठे बना दूँगी बच्चों को। और कुछ मुझे और भी बनाना था, वो मैंने यूट्यूब पर एक रेसिपी देखी थी, तो मैंने कहा चले मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो इसी कुकर में फिर ये चने भी कई दिन से भीगे हुए रखे थे फ्रिज में, तो मैंने कहा चले आज ये चने भी बना ही लेती हूँ। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं और हस्बैंड को भी अच्छे लगते हैं और हेल्दी भी हैं। तो मैंने कहा चलें साथ के साथ ये चने भी बना लेती हूँ। और अच्छा आज ना हमारे घर ना कुछ मेहमानों के आने का भी था, तो मैंने सोचा कि चले मेहमान भी आ रहे हैं तो
ये चने भी बना लूँगी और आगे भी मुझे कुछ और बनाना है, वो आगे आप लोग देखेंगे। तो मैंने कहा चले मैं कुछ घर में चीज़ें बना लेती हूँ और कुछ मार्केट से आ जाएँगी, तो अच्छा-सा ज़रा एहतमाम कर लेते हैं मेहमानों का, क्योंकि मेहमान भी अल्लाह की रहमत है। देखिए जैसे बीमार की अयादत को जाना सवाब का काम है, उसी तरीके से हमारे घर मेहमान आते हैं तो उनकी भी खातिर तवाज़े करना, ये भी अल्लाह पाक को बहुत पसंद है, क्योंकि अल्लाह की रहमत है। सारे मेहमान जो होते हैं अल्लाह की रहमत होते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने सारे आलू जो थे ना वो ठंडे कर लिए थे, और एक आलू बस मैंने उसमें से लेकर ना उसको उस तरीके से मैंने ग्रेट कर लिया था। ठीक है, बस एक आलू को मैंने, और उसमें एक अंडा मैंने लेकर, और ये मैंने पहले से लाकर फ्रिज के बाहर ही रख दिया था मैंने लाकर। तो ये मैंने इसको फोड़ा, ये फूटा ही नहीं, फिर मैंने दोबारा से इसको खैर करा और फिर ये खैर फूट गया था। तो मैं ऐसे करती रही हूँ, मुझे डर लगता है कि कहीं खुदा ना खास्ता पूरा का पूरा टूट कर और ये पूरे काउंटर पर हो जाए। मैं किसी नाइफ से या फॉक से ही करती हूँ। तो खैर आज रिस्क लिया मैंने, खैर रिस्क जो है मेरा कामयाब रहा, कोई अंडा वंडा ऐसा फूटा नहीं है, खैर उसी में फूटा जाकर बर्तन में। तो बस फिर मैंने थोड़ी-सी इसमें प्याज़ कट कर ली थी और 2 बस हरी मिर्चें मैंने डाली थी, वही बच्चों की वजह से ना, तो बच्चों ने अब ये खाएँगे ना जब बच्चे, तो ये निकाल-निकाल कर फेंक देंगे। और ये मिर्चें ना बड़ी, मतलब वो वाली थी ना, सुइया मिर्च थी ना, तो ये सुइया मिर्च जो होती है वो बहुत तेज़ होती है, तो बड़ी तेज़ मिर्च थी, ये मेरे मुँह में भी आ गई थी, तो मुँह में आग सी लग गई थी। तो बस मैंने फिर थोड़ी-सी इसमें लाल मिर्च डाल दी, क्योंकि मैं वो डाल चुकी हूँ हरी मिर्च, और थोड़ी-सी हल्दी डाली है, थोड़ा-सा गरम मसाला डाला है और थोड़ी-सी हींग डाली है। और हम लोग हैं इंडियन, तो इंडियन लोग जो है ना वो सब्ज़ियों में ज़रूर ही डालते हैं हींग, जो सब्ज़ियाँ होती हैं बिना गोश्त की जो बनती हैं। और इस तरह के कि जैसे आलू का भरता ये बैटर वैटर बनाते हैं तो इसमें भी हींग ज़रूर जाती है, इससे ना जो टेस्ट होता है ना वो दोबाला हो जाता है हींग से, और ये हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी है। तो हींग हम लोग सब्जियों में ज़रूर से ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ना ये ऑयल जो ख़त्म हो गया था तो वो मंगाया था, तो ऑयल जब आता है तो इतना, मतलब ये पूरी जो कैन होती है ना इतनी, मतलब ऑयली ऑयली हो जाती है जब वहाँ से आती है। तो मैं इसको फिर ऐसे नहीं रखती हूँ, फिर मैं इसको नहा धुला कर फ्रेश करके ही रखती हूँ कि अब ये चिप चिप नहीं होगी, नहीं तो एकदम से चिप चिप होती है तो वो बड़ी गंदी लगती है जब वहाँ से आती है। मतलब कोलू पर से उसको क्या कहते हैं, पीलिंग मशीन तो कहते हैं शायद, जहाँ से वो जो सरसों का तेल पिलता है। तो खैर ये वहाँ से आई थी, खैर आप समझ गए होंगे जो भी था। तो यहाँ पर ना मैंने फिर ये चने जो थे तो मेरे बन गए थे, और मैंने कैसे बनाती हूँ, खैर सबसे बनाना आते हैं। खैर हम इसकी रेसिपी नहीं दे रहे, हम बस उसकी दे रहे हैं जो हमने बना रहे हैं। ठीक है, आज इसकी रेसिपी नहीं दे रहे हैं, और सबसे आते हैं खैर ये बनाना। बस मैंने इसमें हरा धनिया भी आज डालिए थे, क्योंकि मैंने हस्बैंड से मंगाया था ख़ास तौर से, तो वो लेकर आए थे तो खूब ढेर सारा ले आए थे, तो मैंने सारा का सारा सब चीज़ों में ही डाल दिया था थोड़ा थोड़ा करके। मैंने कहा सबको ही सजा दूँ, सबके ही रूप रंग निखार दूँ मैं। तो मैंने सारों के ही रूप रंग निखार दिए थे। तो यहाँ पर हमारे चने जो थे वो तैयार हो गए थे, तो बच्चों को तो भूख लगने ही लगती है, क्योंकि इन लोगों की आदत होती है ना, इनका 11 बजे लंच टाइम हो जाता है, तो इन लोगों की आदत होती है इस टाइम इनको भूख लगने लगती है। तो ये बेटी ने लेकर चने जो थे वो खाना शुरू कर दिए थे, तो मैंने भी कहा कि चले मैं भी एक बाइट लेकर देखती हूँ कि इसका नमक मिर्च कैसा है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था। मुझे थोड़ा सा नमक थोड़ा फीका लगा था, तो मैंने थोड़ा सा डालकर फिर इसको मिक्स कर दिया था। खैर कहते नहीं कम में गुंजाइश है, ज़्यादा में नहीं है। खैर ज़्यादा में भी अल्लाह पाक ने, मतलब हम लोगों ने, हमारे बड़ों ने जुगाड़ कर रखे हैं, वो आटे की वो जो गुल्ला बनाकर डालते हैं, गोली सी बनाकर डाल देते हैं, या फुल्की कह ले तो वो बनाकर डाल देते हैं। तो खैर अब यहाँ पे चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ, जो मैं बना रही थी आलू और अंडा पराठा जो बना रही है। तो इसमें मैंने आटा लेकर डाला है थोड़ा सा। अच्छा ये कप जो देख रहे हैं ना आप, ये बहुत ही चुन्नू मुन्नू सा कप है मेरा, ये नहीं कि जिसमें चाय पीते हैं शाम की, तो वो भी नॉर्मल कप होता है, ये उससे भी छोटा कप है। तो बस मैंने 2 कप लेकर डाल दिए थे। मेरे पास मेजर कप तो है नहीं जो मेजरमेंट जिनसे लेते हैं, तो मैंने तो ऐसे ही बस डाल लिया था, और डालकर इसको इतना लिक्विड ही बना लिया था मैंने। अब यहाँ पर नमक मिर्च चख कर देख सकते हैं कि कैसा है। अब मैंने इसको तो रख दिया था एक तरफ, तो मैंने कहा भाई तू जा, तू रेस्ट कर, और जब तक मैं बना लूँ ये शाही पीस, क्योंकि हमारे मियाँ को ये बहुत अच्छे लगे थे शाही टुकड़े। तो मैंने, अब मेहमान भी आ रहे थे आज, तो मैंने कहा चले मैं बना लेती हूँ, लेकिन फिर मेहमानों ने मना कर दिया कि हमारा आना नहीं होगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलें कोई बात नहीं। तो यहाँ मैंने यूँ मुझे शाही टुकड़े बनाना पड़े कि मेहमान भी खा लेंगे और हमारे मियाँ साहब भी खा लेंगे। खैर मेहमानों के नसीब के नहीं थे, तो फिर हम ही लोगों ने इंजॉय करा, और ये इतने मज़े के हो गए थे शाही टुकड़े, आप लोगों का देख के मुंह में पानी आ रहा होगा। मुझे अब तक इसका मतलब टेस्ट मैं भूल नहीं पा रही। तो खैर उसको तो एक तरफ को रखिए, अब इसको लेकर आते हैं फिर से उठाकर। तो ये ना जैसे बेसन के चीले नहीं बनते हैं, इस तरीके के बनेंगे ये पराठे।
तो ये वो पराठे हैं, आलू अंडा पराठा है ये। इसमें आलू भी है, अंडा भी है और आटा भी है और सारी चीज़ें डाल के इस तरीके से ये बनाए गए हैं। तो बस यहाँ पर मैं बनाती जा रही थी और मियाँ और बच्चों को सर्व कर रही थी, लेकिन हमारे मियाँ मेरे बगैर खाते नहीं, वो बार बार मुझे आवाज़ दे रहे थे। मैंने कहा ये बताइए, मैं आकर बैठ जाऊँगी तो बनाएगा कौन? तो कह रहे थे नहीं तुम आकर बैठ जाओ। मैंने कहा अच्छा मैं आकर बैठ जाऊँगी तो बनाएगा कौन? बहुत टेस्टी बना पराठा आपका, माइंड ब्लोइंग। जब दस्तरखान पर बैठकर मियाँ और बच्चे खाना खाने के बाद, मतलब खाना खाते के साथ साथ ही जो तारीफ़ करते हैं ना, तो कितना अच्छा लगता है हम लोगों को। दिल जो है वो बस एकदम से गार्डन गार्डन हो जाता है। आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है और सारी थकान जो होती है वो उड़न छू हो जाती है। क्यों होता है ना ऐसा? कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे। उसके बाद इसका छोटी पकड़ना है। चलें अब सारे लोग जल्दी से लाइक कर दें और कमेंट्स भी ज़रूर करना है, एक नहीं वो तो कई कर सकते हैं। और न्यू है तो सब्सक्राइब करना है। और यहीं पर मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। और इतनी सारी चीज़ें देखकर ज़रूर लाजिम है आप लोगों के मुंह में पानी आया होगा, तो कोई कुछ नहीं हो सकता, उस पानी को पी जाइए। और चलती हूँ फिर मैं, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।